हाय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, संलग्न पिक्चर फ्रेम की आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर गुना 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ इस तरह की एक आकृति दी गई है। तो इसमें हमें कहा गया है कि प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यानी कि इसमें देखिए 4 खंड हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, तो इन चारों खंडों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें दिया क्या गया है कि हमें इसकी बाहरी विमाएं 24 और 28 सेंटीमीटर दिया है और अंदर की विमाएं 16 और 20 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए, ये अगर हमारा 24 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली ये जो भुजा है ये भी 24 सेंटीमीटर का ही होगा, और ये अगर 28 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये वाला जो है ये भी 28 सेंटीमीटर का होगा। ऐसे ही अंदर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो देखिए हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें एक हमारा ये हो जाएगा, एक ये और एक ये। तो इनका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा पहला खंड, इसको दूसरा कह देते हैं, ये तीसरा और ये चौथा। तो देखिए इसमें हमारा जो ये पहला खंड है ये वाला और जो ये दूसरा खंड है ये दोनों हमारे बराबर होंगे, यानी कि दोनों एक जैसे होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी ये जो एक भुजा है ये हमारी 24 सेंटीमीटर है, इसमें भी 24 है, दूसरी इसमें देखिए 16 है तो ये भी 16 है। ठीक है, तो ये 1 और 2 दोनों बराबर हैं। और देखिए इस खंड को ध्यान से देखिए, ये हमारा एक समलंब के आकार का बन रहा है, क्योंकि समलंब में 2 भुजाएं समांतर होती हैं। तो इसमें देखिए एक ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा दोनों समांतर हैं, इसीलिए ये हमारा क्या है, एक समलंब है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ये पहला खंड है तो इसी को लिख लेते हैं हम कि खंड 1 का क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ये मैंने आपको अभी बताया कि इसके लिए हम समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा समलंब के आकार का है। तो समलंब के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, ये होता है 1/2 a + b ब्रैकेट में और गुणा h। अब इसमें देखिए हम इनमें सबका मान रखेंगे। तो सबसे पहले 1/2, a और b क्या होता है हमारा, समलंब में a और b दोनों समांतर भुजाएं होती हैं। तो इसमें हमारा एक ये और एक ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इसको हम कह देंगे a और इस वाले को b। तो a हमारा 16 है तो a की जगह पे 16 लिखेंगे, प्लस b कितना है 24, तो b की जगह पे 24 लिखेंगे, गुणा में h कहा गया है। तो h देखिए हमारा क्या होता है, h होता है हाइट यानी ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे निकालेंगे इस पे जरा ध्यान देना। ऊंचाई हमारा एक समलंब में ये जो लंबवत दूरी होता है इसी को हम कहते हैं ऊंचाई। तो ये हमारा कैसे आएगा, देखिए हमें जो पूरा यहां से यहां तक दिया है ये 28 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक हमें 20 सेंटीमीटर दिया है। तो अगर हम इस पूरे में से इतने को घटा दें, यानी कि 28 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर को घटा देंगे तो 8 सेंटीमीटर बचेगा। यानी कि ये इतना देखिए यहां से यहां तक और ये यहां से यहां तक, ये हमारे बच गए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने पूरे में से इतने को घटा दिया, यानी यहां से लेकर यहां तक घटा दिया और ये 20 सेंटीमीटर था तो 28 में से 20 को घटा दिया तो 8 बचा, यानी कि यहां से यहां और यहां से यहां, ये हमारे दोनों मिला करके 8 सेंटीमीटर के बच गए। अब क्वेश्चन में हमें एक और बात कही गई है कि जो ये चारों खंड हैं ये और ये, इन सब की चौड़ाई समान है, यानी कि चौड़ाई क्या होगी, इसके वाले की चौड़ाई होगी ये। ठीक है, इस वाले खंड की चौड़ाई ये हो जाएगी, ऐसे ही इस वाले खंड की चौड़ाई ये होगी और इस वाले खंड की चौड़ाई ये होगी। तो इस समलंब में जो ये हमारा चौड़ाई है इसी को हम ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, यानी कि यही हमारी हाइट भी हो जाएगी। तो इसीलिए देखिए 8 सेंटीमीटर बच रहा था, तो क्योंकि सभी की चौड़ाई एक जैसा है तो इसीलिए 8 सेंटीमीटर को हम 2 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारा 4 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक है। 4-4 सेंटीमीटर दो बराबर हिस्सों में क्यों बांटेंगे हम, क्योंकि सभी की चौड़ाई एक समान है, तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइट कितनी होगी हमारी 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह पर 4 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, तो क्या बचा अब हमारे पास, ये बचा 16 प्लस 24, तो 16 और 24 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, गुणा में क्या है 2। अब 40 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और ये सारा सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इस पहले खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो हमारा ये पहला खंड है और जो ये दूसरा खंड है ये दोनों हमारे बराबर हैं, यानी एक जैसे हैं, तो इसीलिए जितना इसका क्षेत्रफल आया है उतना ही इसका भी क्षेत्रफल आएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ये लिख देंगे कि जो हमारा खंड 2 का क्षेत्रफल आएगा तो ये किसके बराबर आएगा, ये खंड 1 का क्षेत्रफल के बराबर आएगा, ठीक है। और खंड 1 का क्षेत्रफल हमने पहले निकाला, ये रहा, तो ये हमारा है 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए जो हमारा इस खंड का क्षेत्रफल है ये भी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। तो इसीलिए हम खंड 2 का क्षेत्रफल जो है ये वाला, इसका यहाँ पे इस तरह से लिख के दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस वाले और इस वाले खंड का क्षेत्रफल निकाला। अब हम इस खंड 3 का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि खंड 3 का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये भी हमारा एक समलंब के आकार का ही है, क्योंकि इसमें ये और ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, तो इसीलिए इसमें भी हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए समलंब के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी गुना h। अब 1/2 को तो एज इट इज लिखेंगे, a और b क्या होगा, a और b इसमें हमारा दोनों समांतर भुजाएं होंगी, तो एक तो ये हो गया समांतर भुजा और एक ये, तो ये हमारा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो a की जगह पे 20 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस b हमारा ये दूसरी वाली समांतर भुजा है तो ये 28 सेंटीमीटर है, तो b की जगह पे 28 लिखेंगे, गुना में h क्या होगी इसकी, देखिए ये जो है चौड़ाई, यही इसकी ऊंचाई यानी कि h हाइट होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमें पता है कि सभी खंड की जो चौड़ाई है वो बराबर है, तो इसकी अगर 4 सेंटीमीटर थी तो इसकी भी 4 ही होगी, इसकी भी 4 होगी और इसकी भी, तो इसीलिए हाइट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं 2 के पहाड़े से, 2 एकम 2, ये 2 दूना 4, तो अब देखिए इसको आगे करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या बच रहा है अब 20 प्लस 28 गुना 2, तो सबसे पहले 20 और 28 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 48 गुना में क्या है 2। अब 48 और 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो खंड 3 है इसका क्षेत्रफल आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें इस खंड 4 का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना खंड 3 का क्षेत्रफल है उतना ही खंड 4 का भी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी एक समांतर भुजा 28 है, इस वाले की भी एक समांतर भुजा 28 है, दूसरी इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी ये वाली 20 सेंटीमीटर है ना, और दोनों की चौड़ाई यानी कि ऊंचाई भी एक जैसा ही है। तो इसीलिए हम यहाँ पर खंड 4 का क्षेत्रफल में क्या लिखेंगे कि यहाँ लिख देंगे खंड 4 का क्षेत्रफल ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा खंड 3 का क्षेत्रफल के बराबर। और खंड 3 का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा खंड 4 का क्षेत्रफल भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है और खंड 3 का क्षेत्रफल भी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।